Good morning to all. This is Navni Jangal from Adarsh Balniketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to discuss chapter number 7 of class 5th. In the last session, we read chapter number 6. The chapter number 6 was basically on the story of Lord Ram and Sita, and it is also shows that it is also showed us that the how goodness got victory over evil, how how Lord Ram got victory over Ravan. Okay, and it is also said that the 9 days of Navatratra, 9 days of Navatratra is called Navratris, and from the first day of Navratra, the Ram Lila starts, and on the last day, as it called 10th day, the effigies of Ravan, Kumkaran, and his sons are burned down by the arrow that is shooted by the character who is playing role of Ram and Lakshman. Okay, let's start chapter number 7. अपन को ये बताया गया था चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि जो राम और रावण है उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें दिखाया गया था, और जो दशहरा है उसके बारे में बताया गया था। साथ में ये भी बताया गया था कि जो नवरात्रि के 7 दिन होते हैं उनके अंदर फर्स्ट डे को रामलीला स्टार्ट होती है एंड 10th डे को रामलीला खत्म होती है, और 10th डे पर रावण है, मेघनाथ है और कुंभकर्ण है, उनके जो बड़े बड़े इफिजीज है, जो पुतले हैं, वो जलाए जाते हैं जिनसे फायर क्रैकर निकलते हैं और आसमान में रोशनी करते हैं। साथ में उसमें ये भी सिखाया गया था कैसे अच्छाई की बुराई पे जीत हुई थी, कैसे राम की रावण पे जीत हुई थी। ओके, आज हम पढ़ने वाले अपना चैप्टर नंबर 7, इसका नाम है हु विल प्ले विथ मी। ठीक है, ये स्टोरी है एक बच्चे की जिसको पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आइए पढ़ते हैं। This is a story about a boy who does not like to study at all. यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो इसमें है एट ऑल, मतलब सबके लिए, पूरा, मतलब इसको पढ़ना पूरी तरीके से पसंद नहीं है। वन डे, एक दिन, ही मीट्स सम क्रीचर्स, वो कुछ जानवरों से मिलता है। क्रीचर क्या होते हैं? क्रीचर मतलब होता है प्राणी। ठीक है, क्या होते हैं? लिविंग बींग्स जो होते हैं उन्हें क्रीचर बोलते हैं। ठीक है, तो वन डे, एक दिन, ही मीट्स सम क्रीचर्स, वो कुछ प्राणियों से मिलता है, लिविंग बींग से मिलता है। एंड देन, और तब, ही चेंजेस, वो बदल जाता है। वाई डज द चेंज हिमसेल्फ? ठीक है, वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ, वो खुद को क्यों बदलता है? लेट्स फाइंड आउट, आओ इसके बारे में ढूंढते हैं, इसे खोजते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि वो खुद को क्यों बदलता है। दिस इज रोहित, उसका नाम क्या है? रोहित है उस लड़के का नाम। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज, उसे अपनी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके सभी दोस्त, गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं डेली, हमेशा। बट लेकिन, ही डजेंट गो देयर, लेकिन वो वहाँ कहाँ, स्कूल नहीं जाता है। ही वंडर्स हियर्स एंड देयर, वो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। वन डे, एक दिन, ही गोज टू द गार्डन नियर हिज होम, एक दिन वो उसके घर के पास जो गार्डन है, बगीचा है, वो वहाँ जाता है। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विद। ठीक है, वो जब गार्डन में जाता है तो उसको गार्डन में कोई भी बच्चा नहीं मिलता है जिसके साथ वो खेल सके। ही सिट्स, वो बैठ जाता है, ऑन ए बेंच, एक बेंच के ऊपर, अंडर द बिग बैनियन ट्री, एक बहुत बड़े बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे एक बेंच रखी हुई होती है। ठीक है, वो उस पर बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय बाद, ही नोटिस, वह नोटिस करता है, ठीक है, उसे पता चलता है, ए पिकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स, जो पास में जो फ्लावर बेड्स है, जो फूलों के पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, वो उनके पास देखता है कि एक मोर डांस कर रहा है, नाच रहा है। रोहित वॉक्स टू द पिकॉक, जो रोहित है वो पिकॉक के पास चल के जाता है, एंड सेज टू हिम, और उसे कहता है,
विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द पिकॉक सेज, जो मोर है वो कहता है, आई एम बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, बिजी हूँ। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। सो इसलिए आई कैन नॉट प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। देन रोहित मीट्स ए डॉग, इसके बाद रोहित जो है एक कुत्ते से मिलता है, एक डॉग से मिलता है। ही आस्क हिम, अब रोहित है वो उस डॉग से भी पूछता है, क्या पूछता है देखो, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग सेज, वो कुत्ता कहता है, डॉग कहता है, आई एम बिजी, कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, बिजी हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो मालिक है जिसने मुझे पाल रखा है, मैं उसके घर की देखभाल कर रहा हूँ, उसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ही हैपन्स टू सी ए पैरेट, इसके बाद वो एक पैरेट को देखता है। यहाँ पे जो हैपन्स है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाय चांस, ठीक है। वो बाय चांस एक पैरेट को, एक तोते को देखता है, एक क्रो को देखता है, और एक स्पैरो को देखता है, एंड ए हॉर्स, और एक घोड़े को देखता है। ही आस्क देम, और वो उन सबसे ही एक एक करके द सेम क्वेश्चंस, वो उनसे भी सबसे एक एक करके वो सही वो सेम क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन उसने पिकॉक से पूछा था और जो कुत्ते से पूछा था, वही क्वेश्चन वो पैरट से पूछता है, और एक क्रो कौवे से पूछता है, एक स्पैरो एक चिड़िया से पूछता है, एंड ए हॉर्स, और एक घोड़े से पूछता है। क्या पूछता है? विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? वी आर बिजी, वो सब लोग कहते हैं हम लोग सब बिजी हैं, व्यस्त हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है ना। मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टू डू करने के लिए। वी कैन नॉट प्ले, हम नहीं खेल सकते, विद यू, तुम्हारे साथ। दे रिप्लाई, वो ऐसा जवाब देते हैं। दिस हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इस चीज़ का रोहित पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ही सेज टू हिमसेल्फ, वो खुद से कहता है, ऑल ऑफ देम आर बिजी, कि वो सभी बिजी हैं, सभी व्यस्त हैं। दे आर डूइंग समथिंग, वो कुछ कर रहे हैं। इट इज ओनली आई, यह सिर्फ मैं ही हूँ, हु आई एम नॉट वर्किंग, जो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। उसने क्या बोला कि सभी के सभी लोग व्यस्त है, सभी लोग काम कर रहे हैं, बस एक ऐसा मैं ही हूँ जो कुछ नहीं कर रहा है। नाउ, अब आई विल आल्सो डू माई वर्क, कि अब मैं भी मेरा काम करूँगा, एंड कीप माई सेल्फ बिजी, और खुद को बिजी रखूँगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, मैं मेरा जो लेजीनेस है, जो आलस्य है, वो छोड़ दूंगा। गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ना, त्यागना, ठीक है। अबेंडन, लीव, इसको बोलते हैं अपन गिव अप। ही रिटर्न्स होम, वो घर लौटता है, एंड डिसाइड्स, और तय करता है, टू गो टू स्कूल डेली, कि वो हमेशा अब डेली रोजाना स्कूल जाएगा। ही स्टार्ट्स स्टडिंग, सर कौन सी क्लास की है? हाँ बेटा, सर ये क्लास 5th की है क्या? हाँ 5th क्लास की। आप कौन से में हो? 6th में। 6th में, इसमें कैसे आ गए तो आप? सर हमारे पास भी एक लिंक आया। तुम्हारे पास लिंक आया? पहले आया होगा वो, पहले का है वो, क्योंकि अभी मैडम ने भेजा है, संजू मैडम ने क्लास 6 में लिंक भेजा, बोला ज्वाइन करो क्लास। ठीक है, तो क्या करता है वो घर जाता है और डिसाइड करता है कि वो डेली पढ़ेगा, डेली स्कूल जाएगा, और क्या करता है, और वो ये डिसाइड करता है कि वो अपना जो लेजीनेस, अपना आलस्य है, वो उसे छोड़ देगा। ही रिटर्न्स होम, वो घर आता है, ठीक है। ही स्टार्ट स्टडिंग अटेंटिवली एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो, वो अपनी जो पढ़ाई है वो पूरे ध्यान से करता है। अटेंटिव का मतलब क्या होता है? विद फुल अटेंशन, ठीक है, पूरे ध्यान से करता है। एंड कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑल्सो,
और साथ ही साथ वो अपना जो होमवर्क है उसे भी पूरा करता है। He learns his lessons regularly. अब वो हमेशा लगातार अपने जो लेसन्स है उनको भी पढ़ता है, उनको भी याद करता है। इन द इवनिंग, शाम को, शाम में ही मतलब रोहित गोज टू प्लेग्राउंड, रोहित खेलने के मैदान में जाता है। एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड देयर, और वहां पर देखता है कि उसके दोस्त है वो वहां पर हैं। ही प्लेज विद देम, रोहित उनके साथ खेलता है। फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे के लिए। आफ्टर रिटर्निंग होम, घर लौटने के बाद, ही टेक्स हिज डिनर, वो अपना डिनर करता है, रात का खाना करता है, खाना खाता है। एंड देन, और उसके बाद रिवाइजेस व्हाट स्टडीड एट स्कूल, और जो उसने स्कूल में पढ़ा था वो उसे रिवाइज करता है, उसे दोहराता है, रिपीट करता है। विद हिज विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर में, उसके स्वभाव में इस बदलाव के साथ ही इज नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन, अब उसे सब पसंद करते हैं। हिज टीचर्स प्रेज हिम, और उसके टीचर उसकी क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, उसे प्रेज करते हैं। फॉर हिज पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी मतलब जो चीज़ हम टाइम पे करते हैं उसे बोलते हैं फिर पंक्चुअलिटी, ठीक है। टाइम पे करने का जो गुण होता है, पंक्चुअलनेस जो होती है उसे बोलते हैं पंक्चुअलिटी। उसका जो हर चीज़ जो वो टाइम पे करता है उस चीज़ की टीचर भी उसको प्रेज करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, और उसके पेरेंट्स भी है उसके ऊपर गर्व महसूस करते हैं। ठीक है, ये अपना चैप्टर हुआ है। इसके मैं वर्ड मीनिंग है बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, जिसको लिखना है वो लिखो। अभी कुछ पूछना हो ना आपको तो चैट बॉक्स में आप लिख देना, बिकॉज मैं हेडफोन उतार रहा हूँ तो मुझे सुनेगा नहीं, ठीक है सर। ओके सर। इसे कुछ पूछना हो चैट बॉक्स में लिख देना, मैं अभी वर्ड मीनिंग लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे हेडफोन उतारने पड़ेंगे, तो जिससे कुछ पूछना है वो चैट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। सर, यस बेटा। सर कल वाले चैप्टर 6 के वर्ड मीनिंग आपने फोटो आज सेंड की तो नहीं? वो आज करूंगा, ठीक है, और इस वाले ना वो कल करूंगा, ठीक है। तो ताकि आपको एक ओके दिन का सर। गैप मिल जाए सब कुछ करने के लिए, ठीक है ना। ओके सर। ये अभी मैं लिखा रहा हूँ तो उस पर लिखो अभी वर्ड मीनिंग। सर मेरी वाली बुक में को है वर्ड मीनिंग। यस सर, लिखवा। सर वंस जब आपकी बुक में वर्ड मीनिंग है तो आप डेली ये क्यों बोलते हो मेरे को वर्ड मीनिंग सर आपकी फोटो ही नहीं आ रही है। किसके पास नहीं आ रही सर है? हमारे पास भी नहीं आ रही है। सर हमारे पास आ रही है। बेटा सबके पास फोटो आ रही है, जिसके पास नहीं आ रही है उसका थोड़ा नेट स्लो है, ठीक है। तो सर हम वर्ड मीनिंग कैसे करेंगे?
बेटा मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। और जो बोल रहे हैं ना हमारे ओके पास बुक सर। में वर्ड मीनिंग है, तो बुक में तो बहुत सारे हैं, सारे थोड़ी करने हैं। सर मेरी वाली बुक में भी है वर्ड मीनिंग। सारे नहीं करने हैं तो बेटा, सारे नहीं करने हैं, जितने मैं करा रहा हूँ ना ओनली वही करने हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर 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 ने माइक्रोफोन नहीं लगा रखा इसलिए उनको आवाज नहीं सुनेगी। नहीं सुनेगी। सर ने हेडफोन्स उतार दी। अब लगा लिया। बोलो। सर आपने वंडर का क्या लिखाया है? वंडर यानी रोम, घूमना, ROAM, रोम यानी घूमना, ऐसे ही घूमना उसको बोलते हैं वंडर। यस सर इतनी ही कराओगे क्या? नहीं करा रहा हूँ, मैं दो करा रहा हूँ। सर यस सर आप 7 चैप्टर के बुक वर्क करवाओगे? देख कौन सा चैप्टर है बेटा, चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर 7। 7 है। और ये मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बोलते हैं इनको? वर्ड मीनिंग। ये वर्ड मीनिंग है। और बुक वर्क कहाँ पे आएंगे? लास्ट में आएंगे ना। और बुक वर्क कहाँ पे? आपके बुक वर्क तो आपके बुक में ऑलरेडी आंसर दिए हुए होते हैं ना, दिए हुए। सर ऑलरेडी आंसर दिए हुए होते हैं, हम अपने आप भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको करना क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जो भी ओके सर। करवा रहा हूँ। सर यस सर आपकी फोटो भी नहीं आ रही और आवाज भी नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही, आवाज धीरे आ रही है। यूट्यूब वाला वीडियो भेज देना। आपका हाँ यूट्यूब पे तो डालूंगा ना, यूट्यूब पे तो वीडियो आएगा ही, साथ में तो वर्ड मीनिंग करा रहा हूँ ना मैं, इनके फोटो भी मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, ठीक है ना। अब तो आने आपको लगी फोटो। हाँ